The Gospel according to Saint John, chapter 11, verses 39 to 40. और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय हम 39 से 40 तक पढ़ेंगे। Yeah. यीशु ने कहा, पत्थर हटाओ। उस मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से अब तो दुर्गंध आती है, क्योंकि उससे मरे हुए 4 दिन हो चुके हैं। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। So Jesus commanded the stone to be removed from the mouth of the tomb. यीशु ने उन लोगों को आज्ञा दी कि वो जो कब्र के पास पत्थर लगा हुआ है उसे वो हटाएं। They moved the stone away from the entrance. और उन्होंने उस पत्थर को जो उस कब्र पे लगा हुआ था हटाया। And Jesus thanked the Father for he heard his prayer. और फिर यीशु ने अपने परमेश्वर को धन्यवाद दिया कि उसने उसकी प्रार्थना को सुना। इसलिए Already Jesus prayed for Lazarus to God the Father. और क्योंकि प्रभु यीशु ने लाजर के विषय में परमेश्वर से पहले ही प्रार्थना की थी। They have simply opened the entrance of the tomb. और फिर उन लोगों ने उस कब्र के पास जो पत्थर था उसे हटा दिया। Jesus thanked God the Father and said he wanted them to believe that God sent him. और जैसे ही यीशु ने अपने पिता को धन्यवाद दिया उसकी प्रार्थना को सुनने के लिए, क्योंकि यीशु ये चाहते थे कि वहां के जो लोग खड़े हैं उस पर विश्वास करें। After this, Jesus cried out in a loud voice, Lazarus, come out. और इसके बाद यीशु बहुत ही तेज आवाज में बहुत ही चिल्लाया कि लाजर बाहर निकल। And he asked, then the dead man came out. और उसके बाद वो मरा हुआ लाजर बाहर निकला। And Jesus asked the people to take his clothes away from his body. और उसके बाद यीशु ने लोगों से कहा कि उसके जो कपड़े लपेटे हुए हैं उसके शरीर में उसे हटाएं उसके शरीर से। And asked the people to let him go. और लोगों से कहा कि उसे जाने दो। Jesus did all this miracle by the mighty power of God the Father in him. और यीशु ने ये जो चमत्कार था वो इसलिए किया क्योंकि परमेश्वर पिता की अनुग्रह ताकत उसके अंदर थी। And verse 45. हम 45 वचन को पढ़ेंगे। तब जो यहूदी मरियम के पास आए थे और उसका यह काम देखा था, उनमें से बहुतों ने उस पर विश्वास किया। Seeing the miracle of the dead man coming alive, many Jewish people believed Jesus. और इस चमत्कार को देखकर कि एक मरा हुआ इंसान फिर से जीवित हो गया, बहुत सारे यहूदी लोग उस पर विश्वास करने लगे। So here we find the reaction of people to this miracle. और यहाँ हमने देखा कि लोगों की क्या प्रतिक्रिया थी उस चमत्कार को देखकर। And many of the Jews saw the miracle. और बहुत सारे जो यहूदी थे उन्होंने इस चमत्कार को देखा। They believed on him. और उन्होंने प्रभु यीशु पर विश्वास किया। And Jews who came to join in the sorrow of the sisters had seen the things. और वो यहूदी जो उस शोक सभा में आए थे उन्होंने ये चीजों को देखा और परमेश्वर पर विश्वास किया। Seeing the mighty resurrection Jesus performed, the Jewish people put their trust in Jesus Christ. और उस अद्भुत चमत्कार को देखकर जो एक मरा हुआ इंसान फिर से पुनरुत्थान में आ गया, उस चीज को देखकर यहूदियों ने विश्वास किया। So this is the reaction of a group of Jewish people who humbled themselves and trusted Jesus Christ. और ये वो प्रतिक्रिया थी बहुत एक छोटे से झुंड की जो यहूदियों की, जो उन्होंने उस चमत्कार को देखकर प्रभु यीशु पर विश्वास लाया। But some of the Jews saw all this miracle, but did not trust him. और बहुत सारे यहूदी ऐसे भी थे जिन्होंने इस चमत्कार को देखा बट फिर भी उस पर विश्वास नहीं किया।
So that is the worry of religious leaders. और यही वो चिंता थी जो वहां के जो सरदार थे, They did not believe Jesus Christ as the Son of God. क्योंकि वो जो धर्मगुरु थे वो ये चीज को नहीं मानते थे कि प्रभु यीशु जो है वो परमेश्वर का पुत्र है। Even after seeing this great miracle of resurrection, they were hard-hearted. और इस इतने अद्भुत चमत्कार को देखने के बाद भी उन्होंने अपने हृदय को कठोर कर रखा था। So these Jews went away to the Pharisees. और तब ये जो यहूदी लोग थे वो फरीसियों के पास गए And they plotted against Jesus Christ. और वो प्रभु यीशु के विरुद्ध में षड्यंत्र रचने लगे। Here we find words and works of Jesus Christ dividing humanity. और यहाँ पे हमने देखा है कि प्रभु ने तो सारे काम किए मनुष्य जाति के लिए। Humanity as a whole is divided between those who believe and those who reject Jesus Christ. और मानवता के बीच में जो प्रभु के काम थे वो दो जगह पे बट गए थे, एक उनके लिए जो उस पर विश्वास करते हैं, एक उनके लिए जो उस पर नहीं करते। They saw power and sympathy of Jesus Christ, yet responded by working against him. और उन्होंने देखा परमेश्वर की ताकत को, उसके काम को, फिर भी वो उनके विरुद्ध में काम करते थे। Even in our society, people see the wonderful works performed by Jesus Christ in the lives of believers. और हमारे जगह पे भी लोग देखते हैं कि यीशु मसीह के इतने सारे काम होते हैं, लेकिन फिर भी वो उस पर विश्वास नहीं करते। They know that Jesus is the true God. और वो जानते हैं कि प्रभु यीशु जो है वो सच्चा परमेश्वर है। They persecute the believers. और लेकिन वो फिर भी वो विश्वासियों को परेशान करते हैं। So here, these Jewish people, instead of trusting Jesus Christ, hated him and conspired against him. और ये जो यहूदी थे वो परमेश्वर विश्वास करने की जगह पे उससे नफरत करने लगे और उसके विरुद्ध में वो षड्यंत्र रचने लगे। So this we find two groups of people, one following Jesus Christ and others opposing him. और यहाँ हमने देखा है दो झुंड को, जो एक जो परमेश्वर के पीछे चलता है, एक जो उसके विरुद्ध में चलता है। Let us pray that the Lord have mercy upon those people whose response is against against Jesus Christ. तो हमें प्रार्थना करनी चाहिए उन लोगों के लिए जो लोग प्रभु यीशु के विरुद्ध में षड्यंत्र रचते हैं और उनके ऊपर नहीं चलते। The Jewish leaders opposed Jesus Christ. They were afraid of his influence. और जो यहूदी जो लोग थे जो उससे नफरत करते थे, वो लोग डरते थे उसके कार्यों को देखकर। So they simply denied Jesus Christ as the Son of God. इसीलिए उन्होंने साधारण भाषा में उसको ग्रहण नहीं किया कि वो परमेश्वर पिता का पुत्र है। Multitude of people followed Jesus Christ. और बहुत सारी भीड़ जो थी वो प्रभु यीशु के पीछे हो ली। But the religious leaders were afraid of his influence over the people. और लेकिन जो धर्म गुरु थे वो इसके उस प्रभाव को देखकर बहुत ही डरे हुए थे। They said, if we let him alone like this, everyone believe in him. और वो ये ऐसा कहने लगे, अगर हम इसको ऐसे ही अकेला छोड़ दे तो सब कोई उस पे विश्वास करने लगेगा। The religious leaders feared that the Romans would regard it as a significant threat. और वो लोग ये जो धर्म गुरु थे ये डरने लगे कि जो रोमन जो साम्राज्य है कि वो उसके पीछे हो लेगा और हमारी कोई वैल्यू नहीं देगा। Israel as a nation was controlled by the Romans. क्योंकि जो इजराइल था वो एक देश की नजर में वो रोम साम्राज्य के द्वारा नियंत्रण किया जाता था। Israel was only a colony of the Roman government. और जो इजराइल था वो रोम की जो सरकार थी उसके द्वारा चलाया जाता था। So they thought if Jesus was allowed to work freely, everyone will follow him and the Roman government will destroy Jerusalem. और फिर वो लोग ये कहते थे कि अगर यीशु मसीह को इसी तरीके से काम करने के लिए छोड़ दिया जाए तो सब कोई यीशु के पीछे हो लेंगे और जो रोम सरकार है वो इजराइल को खराब कर देगी।
So, in spite of the miracles performed by Jesus Christ, the Jewish people rejected Jesus. और यही वजह थी कि इतने सारे चमत्कार करने के बाद भी जो यहूदी लोग थे वो उन्होंने पर यीशु पर विश्वास नहीं किया था। Because of their unbelief and the rejection of Jesus Christ, there was political ruin in Jerusalem. और इसी वजह से कि उन्होंने यीशु पे विश्वास नहीं किया और उसको उन्होंने नकार दिया, वहां पे एक राजनीतिक जो दल थे वहां पे और भी मतभेद होने लगे। This rejection of Jesus Christ led to the ultimate destruction of the nation. और यही वो जो उन्होंने यीशु को नकारा इसकी वजह से हुआ कि वहां पे जो इजराइल में है बहुत ही तबाही होने लगी। And verses 49 to 52. वचन 49 से हम 52 तक पढ़ेंगे। तब उनमें से काइफा नामक एक व्यक्ति ने जो उस वर्ष का महायाजक था उनसे कहा, तुम कुछ भी नहीं जानते और ना यह समझते हो कि तुम्हारे लिए भला है कि हमारे लोगों के लिए एक मनुष्य मरे और सारी जाति नष्ट हो। यह बात उसने अपनी ओर से ना कही, परंतु उस वर्ष का महायाजक होकर भविष्यवाणी की कि यीशु उस जाति के लिए मरेगा और न केवल उस जाति के लिए वरन इसीलिए भी कि परमेश्वर की तितर बितर संतानों को एक कर दे। Caiaphas was the high priest during that period. और जो काइफा जो था कि उस टाइम का वो वहां महायाजक था। And he counseled the Jewish leaders that it is good that one person should die for Israel. और तब उसने ये भविष्यवाणी की यहूदियों के लिए कि ये बहुत ही अच्छा है कि एक इंसान इजरायलियों के लिए मरे। He was advising the people that Jesus should not be allowed to live, so that the whole nation of Israel can be saved from the destruction by the Romans. और वो जो काइफा था वो ये कह रहा था कि यीशु को वैसे ही नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि उसकी वजह से ही जो पूरे इजराइल में जो तबाही है उससे बचा जा सकता है। Caiaphas counseled that Jesus should die for the people. और काइफा ने ये चीज कहा कि यीशु को मरना है इजराइल के लोगों के लिए। He was thinking that was the only way the whole Jewish nation could be saved. क्योंकि वो ये सोचता था कि यही एक आखिरी मौका है जिसकी वजह से कि पूरा देश बचाया जाएगा। He was saying that Jesus would die for the nation. वो ये कह रहा था कि यीशु को मरना उचित है इस देश के लिए। So the high priest is urging them to put Jesus to death. और इसीलिए वो महायाजक कह रहा था कि यीशु को फिर से उसको मृत्यु दंड दिया जाए। Now verses 53 to 54. अतः उसी दिन से वे उसे मार डालने का षड्यंत्र रचने लगे। इसीलिए यीशु उस समय से यहूदियों में प्रकट होकर ना फिरा, परंतु वहां से जंगल के निकटवर्ती प्रदेश के इफ्राइम नामक एक नगर को चला गया और अपने चेलों के साथ वहीं रहने लगा। So the plot was to put Jesus to death. और जो ये षड्यंत्र था वो यह था कि यीशु को मृत्यु की सजा दी जाए। So Jesus went to Ephraim. इसीलिए जो यीशु था वो इफ्राइम चला गया। That is a city close to Samaria. और वो ये जो एक शहर था जो समारिया के पास में था। Knowing the conspiracy of the Jewish people, Jesus no longer walked openly among the Jews. और यीशु को ये पता चल गया था कि यहूदी लोग उसके विरुद्ध में षड्यंत्र रच रहे हैं, इसीलिए वो यहूदियों के बीच में इसने जाना बंद कर दिया। Jesus did not do this out of fear. और यीशु ने ये काम डर में आके नहीं किया। Because his hour had not yet come. और वो उसने इसलिए किया क्योंकि उसका समय अभी तक नहीं आया था। On many occasions, the Jewish people tried to kill him, stone him to death. और बहुत सारे त्योहारों में यहूदी लोग उसे चाहते थे कि उसे मारे, उस पे पथराव करें। They could not arrest Jesus Christ before time. और वो यीशु मसीह को समय से पहले गिरफ्तार नहीं कर पाए थे। There is an appointed time for the crucifixion of Jesus Christ fixed by God the Father.
और प्रभु यीशु के लिए जो उसको क्रूस पे दिया जाने वाला समय था वो उसके पिता की ओर से निर्धारित किया गया था। Till that time, Jesus had to do his ministry among the people. और उस समय के आने तक प्रभु यीशु को अपनी मिनिस्ट्री करनी थी। We are living in the last days. और हम जो है वो अंतिम समय में जी रहे हैं। Jesus promised to come back to the earth. और यीशु ने हमसे वादा किया कि वो फिर से इस जगत पे वापस आएगा। Till then, we have to do the Lord's ministry. और तब तक हमें प्रभु यीशु के जो काम है इस जगत में करने। Even if there is a persecution and afflictions in this world, God's servants will do the mission. और हो सकता है तब तक हमें इस जगत में बहुत सारी ताड़नाएं मिले, दुख और तकलीफ से होकर गुजरना पड़े, लेकिन फिर भी हमें अपने काम करना है जो प्रभु ने हमें दिया है। What is our mission? Our mission is spreading the word of God till the end of the world. और हमारा काम क्या है, हमारा मिशन क्या है? हमारा मिशन ये है कि हमें परमेश्वर के वचन को चारों तरफ फैलाना है तब तक जब तक इस जगत का अंत ना हो जाए। Till then we will continue this the proclamation of the gospel. और तब तक इस जगत के अंत तक हमें इस सुसमाचार का प्रचार करते रहना। And verses 55 and 55 to 57. यहूदियों का फसह पर्व निकट था और बहुत से लोग फसह से पहले देहात से यरूशलेम को गए कि अपने आप को शुद्ध करें। अतः वे यीशु को ढूंढने लगे और मंदिर में खड़े होकर आपस में कहने लगे, तुम क्या सोचते हो, क्या वह पर्व में नहीं आएगा? प्रधान याजकों और फरीसियों ने यह आदेश दे रखा था कि यदि कोई यह जाने कि यीशु कहाँ है तो बताए, ताकि वे उसे पकड़ सके। So the chief priests and Pharisees gave orders that if anyone knew where Jesus was, he should disclose it. और जो प्रधान याजक थे, फरीसी थे वहां के, उन्होंने लोगों से यह कह रखा था कि अगर कोई भी प्रभु यीशु को वहां पे देखे तो उसे खबर करे ताकि वो पकड़ा जाए। So they were looking for Jesus Christ at the Passover feast. और इसीलिए वो फसह के पर्व के समय में वो लोग यीशु को खोज रहे थे। The priests and Pharisees had given a command that if anyone knew where he was, he should report it. और जो प्रधान याजक थे, जो फरीसी थे, उन्होंने लोगों को बता रखा था अगर किसी ने भी यीशु को कहीं आसपास देखा तो वो उसे खबर करे। They were looking for Jesus Christ to arrest him. वो प्रभु यीशु मसीह को ढूंढ रहे थे ताकि वो उन्हें गिरफ्तार कर सके। A few days after, they had to celebrate the Passover festival. और कुछ दिन के बाद उन्हें फसह का पर्व जो था वो उनको सेलिब्रेट करना था। They tried to seize Jesus Christ before the coming of the Passover. और वो ये सोच इस ताक में थे कि फसह के पर्व से पहले ही वो उसको गिरफ्तार कर ले। And their plan was to arrest Jesus Christ before Passover. तो उनकी ये योजना थी कि वो प्रभु यीशु को गिरफ्तार कर ले फसह के पर्व से पहले ही। They wanted to crucify Jesus Christ. क्योंकि वो चाहते थे कि यीशु को वो क्रूस पे चढ़ाए। May the Lord bless you all with these words. Amen. परमेश्वर आप सबको इन वचनों के द्वारा आशीष करे। आमीन।